Hello children, how are you? Now today we will read our chapter number 3, The Lion and the Fox from your English book. Let us start. Wow. What is the name of this chapter? The Lion and the Fox. Lion and Fox. Have you seen lion? आपने शेर देखा है? वेरी गुड. जू में देखा है. गुड. चलिए स्टार्ट करें. Once upon a time there was a lion. एक समय की बात है, एक lion था. He was extremely very old. वह बहुत बूढ़ा था. His class में पंजे, okay? His class had fallen out. उसके पंजे टूट चुके थे. शेर के पंजे होते हैं ना बड़े बड़े, तो जब बूढ़े होते हैं तो पंजे धीरे धीरे ऐसे टूटने लगते हैं. He could not hunt and kill other animal for his food. तब वो क्या कर सकता था? वो शिकार नहीं कर सकता था. वो दूसरे जानवरों को मार नहीं सकता था. शिकार क्यों करेगा बताओ? वो क्यों दूसरे जानवरों को मारेगा? खाने के लिए. वेरी गुड. तो वो अब जब उसके पंजे टूट गए तो ना वो शिकार कर सकता था, ना वो दूसरे जानवरों को मार सकता था. One day, the hungry lion was sitting outside his den. एक दिन वो भूखा जो शेर था अपनी गुफा के बाहर बैठा हुआ था, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है. He began to think. He began to think. वह सोचने लगा. क्या सोचने लगा? I shall make them think I am old and weak. यहाँ them किसके लिए यूज़ हुआ है बच्चों? जो जंगल के जानवर है ना, उनके लिए. उसने कहा मैं जंगल के जानवरों को ये बताऊंगा, ये कहूँगा कि मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ. They will come to visit me. They will come to visit me. तो फिर वो मुझसे मिलने आएंगे. I can easily kill them. और जब वो मुझसे मिलने आएंगे तो मैं उनको आसानी से मार दूंगा. मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा. The lion began to roar loudly. अब शेर ने जोर से दहाड़ना शुरू किया. यानी कि शेर जोर से दहाड़ने लगा, जोर से आवाज करने लगा. The lion is ill. The lion is ill. Lion बीमार है. Said the animals of the forest. जंगल के जानवरों ने कहा. उसकी आवाज़ सुनी तो जंगल के जानवरों ने क्या बोला? शेर बीमार है. बट वी आर अफ्रेड. लेकिन हम तो डरते हैं. वी कैन नॉट गो टू हिम. हम उसके पास नहीं जा सकते. आई एम नॉट अफ्रेड सैड ए ब्रेव लिटिल गर्ल. एक ब्रेव लिटिल गर्ल थी. उसने कहा मैं नहीं डरती हूँ. मैं शेर वेर से नहीं डरती हूँ. वो बीमार है, उसे देखने जाना चाहिए. तो वो देखने चली गई. एंड ऑफ ही वैन टू द लॉयंस डेन. और वो लॉयंस की डेंस के पास चली गई. उसकी तरफ रवाना हो गई. चलो लॉयन दादा से मिलने चलते हैं. तो मिलने चली गई. हेलो लिटिल गॉट सेड द लॉयन. लॉयन ने उसको ग्रीट किया. हेलो बोला. हेलो छोटी बकरी. आई एम ओल्ड एंड वीक. मैं बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हूँ. आई एम इल टू. मैं बीमार भी हूँ. कम ए लिटिल नियरर. थोड़ा मेरे पास आओ. आई कांट सी यू. मैं तुमको देख नहीं पा रहा हूँ, देख नहीं सकता हूँ, तो मेरे पास तो आओ थोड़ा सा. द लिटिल गॉट वेंट नियरर. जो लिटिल गॉट थी बेचारी छोटी सी मासूम सी थी, वो चली गई शेर के पास. एंड सडनली और अचानक द लॉयन स्पाइक came down on the god's head, and that was the end of the brave little god. और जैसे ही वो पास गई, लॉयन ने अपना पंजा उसके ऊपर मारा, उसके सिर के ऊपर, और बेचारी जो बहादुर बकरी थी उसका अंत हो गया. मर गई वो. छोटी बकरी बहादुर बकरी थी ना बच्चों. अब क्या हो गया?
द लॉयन प्ले द सेम ट्रिक एवरी डे। और इस तरह की जो ट्रिक थी, इस तरह की जो चालाकी थी, ये जो लॉयन था ये डेली करने लगा। ही बिकेम फैट एंड स्ट्रॉन्ग। फिर वो मोटा भी हो गया और स्ट्रॉन्ग भी हो गया, खा खा के ना, उसको कहीं जाना भी नहीं पड़ा। आई हैव नो नीड टू हंट नाउ, ही लाफ्ड। आहा, उसने कहा अब मुझे शिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जानवर तो खुद ही मेरे पास में आ रहे हैं। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वन डे ए क्लेवर फॉक्स कैम। एक दिन एक चालाक लोमड़ी आई, चालाक लोमड़ी आई। कम क्लोजर लिटिल फॉक्स क्राइड द लॉयन। लॉयन ऐसे कराते हुए कहा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ओ नो मिस्टर लॉयन क्राइड द क्लेवर फॉक्स। वो थोड़ा सा ऐसे बोले कि नहीं, मुझे आपके पास में नहीं आना। आई कैन सी मैनी ट्रैक्स, ट्रैक्स मतलब पैर के निशान, ठीक है, ऑफ एनिमल्स गोइंग इन टू योर डेन। उन्होंने कहा मैं देख रही हूँ इस फर्श पर, यहाँ पे जो ज़मीन है यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो जानवर हैं वो आपकी गुफा के अंदर तो जा रहे हैं, बट नो वन दैम कम्स आउट अगेन। लेकिन कोई भी वापस नहीं आ रहा। गुड बाय मिस्टर लॉयन बाय बाय। द लॉयन वॉज वेरी एंग्री। लॉयन बहुत गुस्से में आ गया। ही वॉज आल्सो वेरी हंग्री। और वो बहुत भूखा भी था और उसे गुस्सा भी आ रहा था कि आज तो शिकार चला गया, आज तो हम उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, है ना। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे बाद में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। टेक द करेक्ट ऑप्शन। द लॉयन वॉज वेरी ओल्ड। गुड, वेरी गुड। द लॉयन वॉज सिटिंग आउटसाइड हिज den. Good. How was the first one to go to the lion? सबसे पहले कौन गया lion के पास में? Yes, the goat. How was the fox? Fox कैसी थी? बहादुर तो बेचारी बकरी भी थी, बट वो क्या थी? क्लेवर थी, चालाक थी। समझ गए उसकी चालाकियों को कि ये लॉयन कर क्या रहा है ना। चलिए, fill in the blanks. द वॉज एक्सट्रीमली वेरी ओल्ड। कौन था सबसे बूढ़ा? कौन हो गया था बूढ़ा? यस, लॉयन, वेरी गुड। द हंग्री लॉयन वॉज सिटिंग आउटसाइड हिज den. गुड। द लॉयन बिगेन टू लाउडली। क्या किया था उसने? जोर से रोर करना शुरू कर दिया था। वेरी गुड। क्या लिखोगे आप? रोर। द लिटिल goat, wow, went nearer to the lion. The lion played the same trick everyone. Very good बच्चों। चलो आ जाओ ट्रू फॉल्स पे, हाँ, वन बाय वन। द लॉयन वॉज एक्सट्रीमली वेरी ओल्ड। लॉयन बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। द लॉयन गैव द लिटिल गोट अ गोल्ड बैंगल। लॉयन ने लिटिल गॉट को गोल्ड बैंगल दी थी, सोने की चूड़ी दी थी? नहीं, बेचारी को मार ही दिया था उसको ना। वन डे क्लेवर फॉक्स गो टू द लॉयन। एक बार एक चालाक लोमड़ी शेर के पास गई। गुड। द फॉक्स प्रूव टू बी मोर क्लेवर देन लॉयन। फॉक्स ने ये प्रूव कर दिया कि वो लॉयन से ज़्यादा चालाक है। यस, कर दिया था ना। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1। वाई couldn't the lion hunt for his food? जो लॉयन था वो अपना जो भोजन का शिकार क्यों नहीं कर सकता था? या आप कह सकते हो कि लॉयन अपने खाने के लिए शिकार क्यों नहीं कर सकता था? यस, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। गुड। तो आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखना बच्चों, ठीक है। द लॉयन कुड नॉट, देखो क्वेश्चन में ही आंसर होता है बच्चों, है ना। कैसे लिखोगे? द लॉयन, फिर लिख देना कुडंट, ठीक है, फिर हंट फॉर हिज फूड, फिर लिख देना बिकॉज ही बिकेम वेरी ओल्ड, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो गया था। बहुत ही आसान आसान आंसर रहते हैं और ईजिली आपको लर्न भी हो जाएगा।
वाई डिड द लॉयन रोर वेरी लाउडली, बहुत ज़ोर से क्यों चिल्लाया वो। तो आप देखो यहीं से लिखना, द लॉयन रोर की जगह रोड कर दोगे वेरी लाउडली सो डैट एनिमल्स विजिट टू हिम, ताकि जो जानवर हैं उससे मिलने आए। वॉट हैपन टू द ब्रेव लिटिल गॉड, ब्रेव लिटिल गॉड का क्या हो गया था। हाँ, लॉयन ने उसको मार दिया था ना। तो आप लिखोगे द ब्रेव लिटिल गॉड वॉज किल्ड बाय द लॉयन, लॉयन के द्वारा वो मारी गई, या कहोगे लॉयन ने उसे मार दिया। वॉट डिड द लॉयन से टू द फॉक्स, लॉयन ने फॉक्स से क्या कहा। आप लिखोगे द लॉयन सेड टू द फॉक्स टू टू कम क्लोजर हिम, सॉरी यहाँ पे क्या कर दोगे क्लोजर हिम, उसे अपने पास आने के लिए का मतलब यहाँ हिम किसके लिए यूज़ हो रहा है, शेर के लिए यूज़ हो रहा है, लॉयन के लिए। क्लोजर हिम, उसे अपने पास आने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द फॉक्स सी ऑन द ग्राउंड, क्या देखा उसने फॉक्स ने। आप लिखोगे द फॉक्स सा ऑन द ग्राउंड, फॉक्स ने ग्राउंड पे देखा डैट देयर वाज नो ट्रैक ऑफ एनिमल, की किसी भी जानवर के निशान नहीं है। कैम आउट फ्रॉम द डैन, कि डैन के अंदर जाने के तो निशान है, पर डैन के बाहर आने के लिए किसी भी जानवर का कोई निशान नहीं है, कोई पैर के निशान नहीं बने हुए हैं। अब आ जाइए जंबल वर्ड आप देखिए, ठीक है। क्लास, एनिमल्स, क्लेवर, ट्रैक्स, गुड बाय एंड ब्रेव। गुड। अब आ जाइए, अब डिस्क्राइबिंग वर्ड चलते हैं हम लोग ग्रामर पार्ट पे अपने। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड बताना है, मतलब जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करे। जस्ट लाइक अगर हम कहें कि मोना इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या इंडिकेट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, मोना को डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखो बच्चों पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, फिर चलते हैं। दीपा इज़ अ यंग गर्ल, दीपा एक यंग गर्ल है, तो दीपा कैसी है, यंग गर्ल है। शी लिव्स इन अ बिग हाउस, वह एक बिग हाउस में रहती है। तो हाउस कैसा है, हाउस की डिस्क्राइबिंग क्या है, बिग। हर हाउस इन अ बिजी सिटी, उसका घर कहाँ पे है, एक बिजी सिटी में। तो बिजी किसको डिस्क्राइब कर रहा है, सिटी को। तो उसी तरह से अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड। भीम इज़ एन ओल्ड मैन, अच्छा तो भीम कैसा मैन है बच्चों, वेरी गुड, ओल्ड। बट ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, लेकिन फिर वो कैसा आदमी है, स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड। ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, वो कैसे घर में रहता है, गुड, स्मॉल हाउस। हिज हाउस इन अ लार्ज विलेज, उसका घर कहाँ पे है, कैसे विलेज में है, लार्ज विलेज में। नियर ए वाइड रिवर, वेरी गुड, रिवर कैसी है, वाइड, चौड़ी है। भीम वॉज ए फाइन बोट, भीम हैज़ अ फाइन बोट, भीम के पास एक फाइन बोट है। तो बोट कैसी है उसके पास, फाइन, गुड। लुक एट द हुज फिश, लुक एट द हुज फिश, फिश कैसी है, हुज, हुज मीन्स बड़ी, विशाल। ही इज पुलिंग आउट ऑफ द डीप वाटर, वाटर कैसा है, डीप है, गहरा पानी है, वहाँ से ये मछली निकल के आ गई है आप लोगों के पास में। चलिए अब हम करेंगे लेट्स टॉक। वर्क इन ए पेयर, इसमें क्या करना है बच्चों, आप 2-2 या 4-4 का पेयर आप बनाओगे। एंड चूज वन लिस्ट एंड से द पेयर ऑफ द वर्ड अलाउड टू फ्रेंड, ठीक है। एक एक आप लिस्ट बना लोगे, लिस्ट अ बी और सी लिस्ट बना लोगे आप। और फिर आप जो फ्रेंड आपका जैसे बोलेगा तो आप क्या करोगे, योर फ्रेंड मस्ट राइट द वर्ड डाउन एज यू स्पीक दैम, ठीक है। जब आप बोलोगे तो वो जो वर्ड है वो आपका फ्रेंड लिखेगा। जस्ट लाइक आपने बोला शीट, क्या बोला, शीट, तो आपका फ्रेंड क्या करेगा, अपनी ही लिस्ट में से देख के शीट वर्ड उसमें लिखेगा। ओके, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, राइट क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर, आंसर इज ही किल्ड द गॉड, उसने बकरी को मार दिया। तो हम क्या बोलेंगे, किसने बकरी को मार दिया, तो क्या लगाओगे, ही की जगह हु किल द गॉड। ओके, आंसर इज सेइंग द गॉड वॉज वेरी ब्रेव, बकरी
बहुत बहादुर थी। तो बकरी कैसी थी? कैसी के लिए क्या यूज़ करोगे? हाउ। हाउ वॉज द गॉट, बकरी कैसी थी। द लिटिल गॉट वेंट नियरर, लिटिल गॉट पास में गई। तो लिटिल गॉट कहाँ गई? तो आप लिखोगे वेयर डिड लिटिल गॉट गो। ये हो गया आपका, बहुत सिंपल है और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। इसको रिपीट करते रहिएगा, ठीक है। एंड चूज द राइट स्टेटमेंट। अब ये आपको बताना है क्योंकि आप तो सब जानते ही हो, है ना। चलिए, वी शुड प्ले विथ आर पैट। पैट होते हैं ना जो आपके जानवर जो आप घर पे पालते हो, ठीक है, अपने मनोरंजन के लिए। किसी ने पैरट, किसी ने रैबिट, इवन दैट कोई तो रैट भी अपना पैट बना लेता है ना। तो आपको अपने पैट के साथ खेलना चाहिए। अच्छा, खेलते भी हो, वेरी गुड। वी शुड हर्ट एनिमल अराउंड दस, जो हमारे पास जो जानवर हैं चारों तरफ, हमारा पेट तो है ही, उसके अलावा भी जो जानवर हैं कि हमें उनको परेशान करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वी शुड बी काइंड टू आवर पैट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल। हमें अपने पैट्स के प्रति और जो डोमेस्टिक एनिमल है जैसे हमारी काऊ, गॉट, उनके प्रति हमें दया का भाव रखना चाहिए। उनको सताना नहीं चाहिए, उनको उनके साथ प्यार से रहना चाहिए ना। गुड। वी शुड नॉट टेक केयर ऑफ स्ट्रीट एनिमल। जो गली में जो जानवर घूमते हैं ना, हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं, ये बात गलत है, हमें उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके पास कुछ है, आप उनको घर में नहीं ला सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन इवन डैट उनको सताना भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास कुछ खाने की चीज़ है तो आपको उन्हें ज़रूर देना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।